हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि वजाइना का पीएच महिलाओं में जो वजाइना का पीएच है, यदि वो एसिडिक हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी में कैसे रुकावट पैदा करता है और उसकी उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होम्योपैथी का बेस्ट दवा बताऊंगा जो उस एसिडिक पीएच को ठीक करेगा और प्रेगनेंसी में आपको सहायता करेगा। तो आपको बता दें कि नॉर्मली क्या होता है, जब रिलेशन के बाद जब वीर्य मतलब महिला की योनि में या वजाइना में आता है रिलेशन करने के बाद, तो जैसे ही वो जो वीर्य होता है वो वजाइना में आता है और यदि वजाइना का पीएच एसिडिक होगा तो वो क्या करता है, उस वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु होते हैं उनको मार देता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो वीर है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, एल्कलाइन प्रवृत्ति का होता है। और उस क्षारीय और एल्कलाइन प्रवृत्ति में जो शुक्राणु होते हैं, उनका जो मोटिलिटी होती है, उनकी जो संख्या होती है, उनका जो काम करने का जो तरीका होता है या उसका जो डीएनए होता है, वो सब हेल्दी होता है। मतलब एक अच्छे शुक्राणु को बनाए रखना है तो आपको एल्कलाइन अवस्था चाहिए, मतलब क्षारीय अवस्था चाहिए। लेकिन यदि वेजाइना में अम्लीय अवस्था होती है, एसिडिक अवस्था होती है, तो जैसी वीर्य वहाँ आता है तो वो अम्ल वाली अवस्था जो है उस वीर्य को भी एसिडिक कर देता है, अम्लीय कर देता है। और जिस कारण से जो वीर्य में स्पर्म आए हैं, जो शुक्राणु आए हैं, वो मर जाते हैं या वो उस तरीके से अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा पाते हैं या उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, वो जो शुक्राणु हैं वजाइना में ही मर जाते हैं, या कई बार जो शुक्राणु हैं यदि मरते नहीं हैं तो जो उनकी मोटिलिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो ठीक नहीं होती है, वो अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि वीर्य का जो एटमॉस्फियर है या वीर्य का जो पीएच है हमेशा यदि अल्कलाइन रहेगा तो इजीली जो है स्पर्म या जो शुक्राणु हैं वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ के अंडे से मिलके फाइनली बेबी के लिए, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए वो प्रोसेस करेगा। लेकिन यदि वो एसिडिक होगा, अम्लीय माध्यम में होगा, तो वो आ, शुक्राणु को मार देगा और जिस कारण से प्रेगनेंसी में समस्या होती है। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए, यदि इस समस्या के कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या फिर एसिडिक पीएच को ठीक करना चाहते हैं, वेजाइना का जो एसिडिक पीएच है उसे ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन ले सकते हैं जिसका नाम है एसिड फॉस्फोरिकम मदर टिंचर। आपको लेना है एसिड फॉस्फोरिकम मदर टिंचर, आपको लेना पड़ेगा। मार्केट में होम्योपैथिक शॉप में कहीं मिल जाएगा, बिल्कुल सील पैक आपको लेके आना है, लूज बिल्कुल नहीं लीजिएगा। एसिड फॉस्फोरिकम मदर टिंचर, जिसकी 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम को आधा कप पानी में आपको लेना है। जब इसको आप पानी में मिलाएंगे तो हल्का सा खट्टापन आता है, वो उस दवा का नेचर होता है, डरने वाली बात नहीं है। तो आधा आधा कप या 1 कप पानी में आप ले लीजिए, सुबह और शाम लेना है। और दूसरी है नाइट्रम फॉस 3x, नाइट्रम फॉस 3x आप ले सकते हैं, जिसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम लगातार आप ले सकते हैं। और इन दोनों दवा को प्रॉपरली लेंगे तो जो वेजाइना का जो पीएच है, जो हाईली एसिडिक हो गया है, वो नॉर्मल हो जाएगा, जिससे वीर्य का पीएच भी मेंटेन रहेगा। शुक्राणु इजीली जाकर ओवम से अंडे से मिल जाएंगे और फाइनली प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इस प्रकार की यदि समस्या है और आप इस समस्या से लगातार गुजर रहे हैं तो इस दवा को आप ले सकते हैं। और इस प्रकार से इस दवा को लेने के बाद आप मुझे बताएं कमेंट करके कितना आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा ऐसी कोई और समस्या हो, चाहे वो आपको प्रेगनेंसी संबंधित समस्या हो, अंडे अच्छे नहीं बन रहे हों, स्पर्म काउंट कम हो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीर्य पतला हो गया हो, थायराइड की समस्या हो, पाइल्स की समस्या हो, इन सभी समस्याओं के लिए होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं। नमस्कार।